Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Imam Khalid. किताबों में लिखा है, आप देखें कि इमाम के लिए पहली शर्त यह है कि वो सबसे बड़ा आलिम हो। दूसरी शर्त यह है कि जो अफराद इमामत के लिए मौजूद हैं वो सारे के सारे आलिम हैं। तो फिर देखा जाएगा कि इन सब में से कौन हाफिज कुरान और कारी कुरान है, कौन अच्छा कुरान पाक पढ़ता है, फिर उसको मुसल्ला इमामत दिया जाता है। तीसरी शर्त यह है कि वो सारे के सारे आलिम भी हैं और हाफिज और कारी भी हैं। तो फिर तीसरी शर्त यह पाई जाती है कि इन सब में सबसे ज्यादा तकवे में आगे कौन है, मुत्तकी कौन है। अगर बिल फर्ज वल महाल सारे के सारे आलिम भी हैं, हाफिज और कारी और अच्छा कुरान पढ़ने वाले भी हैं, और सारे के सारे तकवे में भी आला दर्जा रखते हैं, तो फिर चौथी शर्त देखी जाएगी कि उम्र में बड़ा कौन है। उम्र में बड़ा कौन है, उसको मुसल्ले पे किया जाए। बिल फर्ज वल महाल अगर सारे के सारे आलिम, हाफिज और कारी मुत्तकी हैं और उम्र में भी बराबर हैं, कोई उनमें बड़ा नहीं, बिल फर्ज अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर पांचवी शर्त यह रखी है कि जो सबसे ज्यादा हसीन व जमील होगा उसको मुसल्ले पे खड़ा किया जाए। वो आलिम भी है, हाफिज व कारी भी है, वो मुत्तकी भी है, वो उम्र में भी बड़ा है, और वो हुस्नो जमाल के दर्जे में भी सबसे ज्यादा है। इसको इमाम बनाओ ताकि देखने वाले ये देखें कि हाय इमाम हो तो ऐसा हो, उसके चेहरे की तरफ देख के कहें कि इन सब में लगता है कि ये जो हसीन और जमील शख्सियत है यही इमाम लगता है। ये 5 शर्तें, और मैंने ये गुफ्तगू के इब्तिदा में कहा कि मेरा ये दावा है कि ये जो 5 शर्तें हैं उस वक्त रूए जमीन में अला वजिल कमाल दर्जे में ये सारी की सारी अगर पाई जाती थी तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर में मौजूद थी। Thanks for watching Mufti Imam Khalid official YouTube channel.